नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी मैजिकल हीलिंग की क्लासेस भी आ रही हैं जो स्टार्ट है 6 मार्च से। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो में समझा के इसको लंबा नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है ना। जब मैं छोटी थी, हम सारे भाई बहन, मैं 3 भाई बहन हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ। और जब हम छोटे थे तो मम्मी मेरे को रट रट के कोई चीज़ याद नहीं होती। मतलब आप मुझे बोलोगे कि रट लो रट लो रट लो याद कर लो, तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा। सो मेरी मम्मा कहती थी लिखो, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के 4 पन्ने 5 पन्ने लिख लिख के। तो मुझे मुश्किल से कुछ नहीं याद होता था क्योंकि मन नहीं लगता था ना लिखने में। फिर लिखो लिखो लिखो। बट जब मैं एग्ज़ाम में जाती थी तो जो लिखा हुआ चीज़ था ना, जिसको मैंने इतनी बार लिखा होता है, वो ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे दिमाग में घुसता था और चीज़ें याद आ जाती थी। अदरवाइज मेरा होता था कि मम्मी तुम पहला वर्ड बताओ, बाकी का आंसर मैं बताऊंगी। मम्मी वो दूसरा वर्ड क्या था तुम बता दो, उसके बाद का पूरा मैं बताऊंगी। ये होता था मेरे साथ। तो बचपन से मेरी मम्मा ने एक बहुत अच्छी आदत लगाई कि हर एक क्वेश्चन को लिख लिख, इवन दो मैं कॉलेज तक भी क्वेश्चंस को मैं लिख लिख के याद करती थी। अगर मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं प्रॉपर लिखती थी और लिख लिख के याद करती थी। आज जब मैं मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हूँ और जब मैं लोगों को कहती हूँ कि लिखो, स्क्रिप्टिंग लिखो, हर दिन डायरी लिखो, अपने मन की बातें लिखो, ग्रैटिट्यूड लिखो, अब समझ आता है क्यों। जब आप लिखते हो ना तो सिर्फ आपका हाथ नहीं चलता, आपका हाथ चलता है, यानी आपके मसल इन्वॉल्व होते हैं, है ना। आपका माइंड इन्वॉल्व होता है, आपकी मेमोरीज इन्वॉल्व होती हैं। जो लिख रहे हो उसको मन में इमोशन भी रिलीज कर रहे। अगर मैं बोलूँ राम राम राम, राधे राधे, और मैं लिख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे इमोशन भी उस चीज़ से इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेरी आंखें भी इन्वॉल्व हो रही है, मेरे सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, मेरी मसल इन्वॉल्व हो रही है, मेरा माइंड, मतलब मेरा माइंड एंड बॉडी की वो सिंकिंग हो रही है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कोई भी सपना है ना, उसको लिखो, सिर्फ बोलो मत। बोलने को तो आप बहुत कुछ अपशब्द बोल सकते हो किसी ना किसी को, राइट। लेकिन जब बारी लिखने की आती है तो हम बहुत सोच समझ के एक शब्द लिखते हैं। नहीं ये गलत है, ये पर्टिकुलर इस चीज के लिए यही शब्द बना हुआ, इतना कुछ सोचते फिर लिखते हैं। आप किसी को ऐसे जाके बोल दोगे ना ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई नहीं मानेगा। लेकिन अगर वो लिखित में होगा कि हाँ ये फलाने फलाने की प्रॉपर्टी है, इतने बीघे की है, लोग मान जाएंगे। इसीलिए लिखने की ही वैल्यू है, लिखित में जो दे दिया गया उसी की वैल्यू है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तो जो आपने इस भाग्य में लिखा है ना, वो जरूर होके रहेगा, ठीक है। अब वो भाग्य में चाहे आप स्क्रिप्टिंग लिख रहे हैं, अपने सपनों को लिख रहे हैं, या रोज रात में सोने से पहले ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, या सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, या आपकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों से नहीं कह पा रहे हैं, आपकी कुछ परेशानियां हैं, कुछ तकलीफें हैं, कुछ दुख है जो लोगों को नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन आप इस भाग्य को कह दे रहे हैं। और फिर ये भाग्य क्या करता है, आप इसमें लिखते हैं, इसको फोल्ड करते हैं, इसको फ्लश कर देते हैं, फेंक देते हैं, और आपका मन शांत हो जाता है। तो ये जो भाग्य है ना, ये बहुत, इसको मैं भाग्य कहती हूँ, इसमें जो लिखती हूँ वो सब मेरी डेस्टिनी हो जाती है। तो ये जो भाग्य है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने मुझे बोला था दीदी आप ग्रेटिट्यूड कैसे लिखते हो। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है, कुछ पर्सनल भी है, लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड 10 लिखती हूँ। और 10 ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद मैं उसमें फिर मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं लिखती हूँ, जिसमें जो मैं प्रभु को याद करती हूँ। तो मैं ये सब कुछ किसके भरोसे छोड़ देती हूँ, अपने ईश्वर के भरोसे। तो मैंने नीचे क्या लिख रखा है, राम राम, ठीक है ना। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं 10 ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। 10 ग्रेटिट्यूड में पहली 3-4 चीज़ें वो जो अभी मेरे जीवन में है, जैसे थैंक यू यूनिवर्स फॉर द फूड ऑन माई प्लेट, थैंक यू यूनिवर्स, जो अभी मेरी वीडियोस जो लोग देख रहे हैं, तो मैंने पहले ही लिख दिया थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय वायरल वीडियो। ये मैंने कब का लिखा है, 9 तारीख का, जिस दिन मैं वीडियो बनाया था। और आज जो मैं बना रही हूँ ये वीडियो, नेक्स्ट डे के लिए, आज 11 है, 2 दिन में मेरी वीडियो पे, उस वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं। अब आप देख लेना 9 तारीख को मैंने कौन सी वीडियो अपलोड करी थी। उसके बाद मैंने लिखा थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई मैजिकल हीलिंग सेशंस, जो हर दिन अच्छे जा रहे, हर दिन मैं इसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। उसके बाद
अब मेरे थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई लाइफ पार्टनर एंड फॉर माई डॉटर एंड फॉर माई फैमिली। उसके बाद आते हैं मेरे थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई न्यू होम एंड फॉर माई न्यू कार जो मुझे आगे चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई पर्सनल सेशंस जिसकी हर दिन बहुत अच्छी बुकिंग आ रही है आती है। तो ये जो चीज़ें हैं, 4 चीज़ों को जो ऑलरेडी मेरे जीवन में है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बोली लाइक फॉर माई न्यू होम, फॉर माई न्यू कार, फॉर माई क्लाइंट, पर्सनल सेशंस के लिए, ये चीज़ें जो अभी मेरे जीवन में मुझे आगे चाहिए वो मैंने लिखा। तो ऐसी 4 चीज़ें जो अभी मेरे पास है उनके बारे में लिखती हूँ, वो 4 चीज़ें जो मुझे फ्यूचर में चाहिए उनको लिखती हूँ, और 2 चीज़ें जो ऑलरेडी मेरी लाइफ में अच्छी से हुई हैं मैं उनको लिखती हूँ। कुछ भी कल हो सकता है कि थैंक यू यूनिवर्स मेरे साथ ये कल हुआ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो पास्ट की 2 चीज़ें ले लो, या नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। तो प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो चाहिए उनको लो, और उसके बाद मैं नीचे जितना भी उसके बाद जगह बचता है, एक भी जगह मैं कतरा भी खाली नहीं रहने देती, सब में मैं लिखती हूँ राम राम राम। वैसे तो बताना नहीं चाहिए ऑब्वियस है, बट फिर भी मैंने बोल दिया, तो मैं नीचे का जगह खाली नहीं रहने देती हूँ। मुझे लगता है ये सब कुछ जो मैंने लिखा है मेरे प्रभु को ही समर्पित है, तो मैं प्रभु का नाम ही नीचे लिख देती हूँ। तो जब तक आप लिखोगे नहीं, आपकी माइंड मसल मेमोरी इन्वॉल्व नहीं होगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अदरवाइज मेरे पास मेरी एक और स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप लिखोगे नहीं तो आप अपने सपने सच कैसे करोगे? लिखोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्लैरिटी? मम्मा पहले क्या होता था, जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो मम्मा दुकान पे भेजती थी कि 2 रुपए का जीरा ले लेना, 2 रुपए की अदरक ले लेना, 2 रुपए का काली मिर्च ले लेना, बोल के भेजती थी। तो बोलती 2 रुपए की टॉफ़ी ले लेना, तो अपने काम की टॉफ़ी 2 रुपए की याद रहती थी, बाकी जीरा लेना, अदरक लेना है, अजवाइन, काली मिर्च, उसमें से कोई एक तो स्किप हो जाता था। क्यों? क्योंकि रट्टा मारते मारते दुकान से लेके घर तक जाते थे, और पहले दुकान भी पास में नहीं हुआ करते थे, तो जाते थे भूल जाते थे। बट जब मम्मा लिख के देना शुरू की, तब उसको पढ़ते पढ़ते जाते थे और दुकान तक जाते जाते वो चीज़ें याद हो जाती थी। इसीलिए लिखने की इतनी वैल्यू है कि जितनी बार आप लिखेंगे ना, उतनी बार आपका माइंड एंड बॉडी सिंक होगा, उतनी बार आपका जो माइंड है उस मेमोरी को रिकॉल कर पाएगा। और जब आप लिख देते हैं तो यहाँ वो चीज़ बैठ जाती है, आपको भले याद हो या ना हो, आपकी बॉडी को याद रहता है। जब मैंने अपनी पहली कार खरीदने से पहले मैंने कहीं तो लिख दिया था कि मैं पिंक साड़ी में विंध्याचल देवी जा रही हूँ दर्शन करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, पिंक साड़ी में। जब कार आई और मैं विंध्याचल देवी का दर्शन करके आ गई 4-5 महीने बाद, कार आने के आई थिंक कार आने के 5 महीने पहले मैंने लिखा था। कार आने के बाद जब मैं 1 महीने बाद दर्शन करने गई, सेम पिंक साड़ी पहनी थी। कैसे पता? मैंने थोड़ी ना डिसाइड किया था, मैंने तो मजाक मजाक में लिख दिया था, और एक ही बार लिखा था, एक से ज़्यादा बार भी नहीं। बट मेरे माइंड को पता था कि पिंक साड़ी पहन के ये गई है अपनी नई कार में, पिंक साड़ी पहना दिया मेरे माइंड ने। ये मैंने तो नहीं लिखा था, मतलब मैंने 36 बार नहीं लिखा था, एक ही बार लिख के छोड़ दिया था। इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी खूबसूरती के साथ लिखेंगे, जितनी खुशी के साथ लिखेंगे, जितने प्यार के साथ आप लिखेंगे, वो प्यार ये जो भाग्य है आप पे बरसाना शुरू कर देगा। इसका नाम भाग्य रखा है मैंने, डेस्टिनी। जो लिखती हूँ सब मेरी डेस्टिनी बन जाती है। ठीक है, तो आज से इस वीडियो को देखने के बाद मन में जो भी सपना है, जो भी विचार है, जिस तरीके का भी है, बस प्रेजेंट टेंस में लिखिए। ये चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ हो रही है और आप उसे एंजॉय कर रहे हैं, आप उसका लुफ्त उठा रहे हैं, आप उसका मजा ले रहे हैं। और एक और चीज़, जो भी चीज़ लिखेंगे आप प्यार से लिखेंगे, और इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको मजा आ रहा है। क्योंकि जब कोई चीज़ आप मौज मौज में कर देते हैं ना, वो चीज़ आपके लिए सच में आपका बन के आती है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे एंड जॉइन माय मैजिकल हीलिंग, जिसमें ये हीलिंग और एक्सट्रीम लेवल की होती है। थैंक यू।